डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर में हमें 50 बी कॉलोनीज़ है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में हमने ये त्राल में एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि हमारे 95% ऑफ द बी कीपर्स जो है त्राल बेल्ट में फाल कर रहे हैं, ओइंग टू द रीजन्स बिकॉज हमारे यहाँ पे फ्लोरा ठीक ठाक रहता है, जंगल नज़दीक है। तो दैट्स वाई डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर जो त्राल में सिचुएटेड है। अभी हमारा जो फार्म है ये डिफरेंट लोकेशंस पे जाता है पूरे साल में। इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लोरा। राइट नाउ हमने यहाँ पे भारगाम त्राल में अभी स्टेशन किया है अपना डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर। तो जो ब्लूम आया था हमारे एप्पल का, तो उसे जो नेक्टर मिला है उसी का हनी हार्वेस्ट डे हम मना रहे हैं। तो अभी हनी हार्वेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। तो हम ये जो डेमोन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर है, इसके दो पर्पसेस हमारे लिए रहते हैं। एक तो जो नए नौजवान हैं या जो बच्चे हैं जो इस एंटरप्राइज में आना चाहते हैं, तो उनके लिए सर्व करता है एज ट्रेनिंग सेंटर। तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यहाँ पे टेक्निकल पर्सन्स हैं, फील्ड असिस्टेंट्स हैं, जो उनको अव्वलीन फुर्सत में अलिफ से लेके या तक पूरा कुछ सिखाते हैं कि कैसे क्या करना है, क्या क्या लवाजमात हैं, क्या क्या प्रिकंडीशंस हैं इस एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है ड्यूरिंग ऑपरेशंस, जैसे हार्वेस्टिंग तक, और पूरा हनी निकालने के बाद मार्केटिंग में भी उनको थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल जाती है। तो दूसरा पर्पस हमारा रहता है जो प्रोडक्शन लाइन रहती है इसमें, क्योंकि हम ट्रेनिंग ही करते हैं। तो उसके बाद जो इसमें डिफरेंट स्टेशंस में हम ये जो ट्रेनिंग सेंटर ले जाते हैं, ये 50 कॉलोनीज ले जाते हैं, तो वहाँ पे फ्लोरा अवेलेबिलिटी होता है। तो हमारे पास हनी हार्वेस्ट भी होता है। कुल मिला के बात जो चलेगी पिछले 5 सालों की, तो ऑन एन एवरेज 1.5 to 2 क्विंटल्स इनसे निकला है हमें, चूँकि हम इससे ज़्यादा भी निकाल सकते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोरा यहाँ पे पूरे साल का नहीं रहता है, कुछ महीने लीन सीजन भी रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज हमने देखा है पिछले 5 सालों का 1.5 to 2 क्विंटल्स हम निकाल पाते हैं, जो कि हम लाल मंडी में प्रोसेसिंग प्लांट में भेजते हैं, और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर उसको प्रोसेसिंग, बोटलिंग करके, लेबलिंग करके गवर्नमेंट आउटलेट्स पे उनको कस्टमर्स के लिए फराहम करते हैं। सर, जब हम ज़िला पुलवामा की बात करते हैं तो एपीकल्चर सेक्टर को काफ़ी यहाँ पे सराहा गया और यहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन भी निकलता है। तो आप हमें ज़िला पुलवामा के एपीकल्चर का सिनेरियो बता दीजिए। क्योंकि अगर सिनेरियो की बात करेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ यह है कि इंडिया में टॉप पे आया है उत्तर प्रदेश हनी प्रोडक्शन में। तो अमंग ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री, तो जो हमारा J&K यूनियन टेरिटरी है, ये फर्स्ट 10 स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है इन्होंने। तो अभी जो डिफरेंट स्कीम्स भी आई हैं उनकी, वो भी एक वजह है कि हमने यहाँ पे जो J&K में HADP भी चला, तो उसकी वजह से और कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी हैं, कैपेक्स बजट में भी फंड्स आते हैं, जिसकी जो एक मेन रीज़न है कि हम बहुत आगे चले गए। जहाँ तक पुलवामा की बात है, तो पुलवामा में अभी हमने एज पर रिकॉर्ड्स 200+ रजिस्टर्ड बी कीपर्स है हमारे पास, जो जिनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास, जो उनकी कॉलोनीज़ कितनी हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, विंटर्स में कहाँ जाते हैं, कितना प्रोडक्शन लाइन उनका रहता है, तो वो सारा डाटा 200+ बी कीपर्स का हमारे पास है। तो जब बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलोनीज़ की, तो एज पर रिकॉर्ड्स 14,000+ हमने यहाँ पे देखा है कि कॉलोनीज़ अवेलेबल है अभी, जो या पॉलिनेशन पर्पसेस के लिए हमें यूज़ होती है या हनी हार्वेस्टिंग के लिए, हनी प्रोडक्शन के लिए हमें यूज़ होती है। जहाँ तक बात करेंगे प्रोडक्शन की, तो लास्ट ईयर हमने कम से कम 1930 क्विंटल्स ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन देखी हुई है। जैसे विंटर्स आते हैं, तो विंटर्स में जो ये हनी बीज होते हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है और ताकि ये ज़िंदा रहें, और दूसरी बात यह है कि कमिंग सीज़न में फिर अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात है विंटर्स की, तो लीन सीजन रहता है यहाँ पे, माइनस टेम्परेचर जाते हैं विंटर्स में, तो ये लाजमी है कि ये यहाँ पे मर जाती हैं। तो अब क्या हमने लाहेअमल अपनाया है कि जो हमारे बी कीपर्स हैं, ये वार्म जोन्स जैसे जम्मू हमारा है, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात तक यहाँ के बी कीपर्स जाते हैं। वहाँ पे फ्लोरा भी अवेलेबल होता है और गर्मी भी रहती है, जिसकी वजह से ये तो एक ज़िंदा रहती है, और साथ ही में प्रोडक्शन में भी इनको खासा मुनाफा मिल जाता है इन बी कीपर्स को।
अच्छा, जैसे पढ़े लिखे नौजवान हैं आजकल काफ़ी बेरोज़गारी देखने को मिल रही है, तो उनके लिए आपका क्या मशवरा रहेगा बी कीपिंग के हवाले से? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एपीकल्चर विंग जो है, इसमें हम पूरी ट्रेनिंग्स करते हैं, पूरे सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं नए फार्मर्स को इस एंटरप्राइज की तरफ रागिब करने के लिए। जैसे अंडर NBHM जो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है, उसके अंडर हमने 4-5 प्रोग्राम्स के वर्कशॉप्स किए, सेमिनार किए, स्टेट लेवल सेमिनार भी हुआ जिसमें हमने त्राल डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से, त्राल से भी बहुत सारे फार्मर्स, कॉलेज के बच्चे, ITI कॉलेज त्राल के बच्चे हमने वहाँ पे लिए। उनको ये उनके जहन में ये चीज़ डालने की कोशिश की कि आया अगर कल को जॉब ना मिले तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट ने अवेलेबल रखी है, सब्सिडाइज्ड बेसिस पे उनको मौका मिल जाता है कि कॉलोनीज़ अवेलेबल कराए उनके पास। दूसरा यह है कि डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट भी चला रहा है। एक तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मदद कर रहा है, और साथ ही साथ यूटी गवर्नमेंट भी हमें मदद कर रही है। जैसे बात करेंगे यूनियन लेवल की, तो हमारा एक नेशनल लेवल प्रोग्राम है NBHM, तो उसके अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, मिनी प्रोजेक्ट्स भी है, मेगा प्रोजेक्ट्स भी है। तो वो प्रोजेक्ट स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी में जाते हैं, उसके बाद नेशनल लेवल कमेटी में जाते हैं, तो दैट रेंजेस अप टू 2 करोड़ उसमें प्रोजेक्ट जाता है। तो उसकी सब्सिडी 40% से लेके 80% तक भी जाती है, जिसमें बी कॉलोनीज है, बी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एपीकल्चर थेरेपी सेंटर्स हैं, माइग्रेशन फैसिलिटीज़, पॉलिनेशन फैसिलिटीज़, उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनका बजट कॉस्ट 2 करोड़ तक भी जा सकता है। और कोई मसला नहीं है, और हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम हेल्पर लेवल से लेके उनको मदद करते हैं अप टू डायरेक्शन लेवल तक, ताकि उनका वो प्रोजेक्ट है उसमें जो कमी विशी रहे वो उनको दूर करने की कोशिश करें, ताकि उनका जो प्रोजेक्ट है नेशनल लेवल पे अप्रूव हो जाए। तो साथ ही साथ यूटी लेवल पे हमारा एक बड़ा अहम स्कीम चल रही है अभी तक, जिसका नाम है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें एक मेन फोकस है इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए। प्रोजेक्ट नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, प्रमोशन ऑफ एपीकल्चर मेन फोकस रहता है उसमें क्या करते हैं हम, एक बेनिफिशियरी को ऑनलाइन अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद वो जो अप्रूव होता है DLC कमेटी में, तो उसको हम 35 बॉक्सेस ऑन 80% सब्सिडी बेसिस पे देते हैं। अभी तक हमने 55 से ज़्यादा हमने वो यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, एक यूनिट में 35 कॉलोनीज मिल जाती है। तो उसकी वजह से कम हमने 5000 से ऊपर हमने कॉलोनीज डिस्ट्रीब्यूट की होगी है 2024 से अभी तक, 2023 से लेकर अभी तक। और इस साल हमें ये टारगेट मिला है नियर अबाउट 1400 प्लस कॉलोनीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है ऑन 80% सब्सिडाइज्ड बेसिस। और अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें डिफरेंट और कंपोनेंट्स हैं, जैसे टूल किट्स की इनको ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ें देते हैं हम। जैसे इनको या स्पेशलाइज्ड यूनिफॉर्म्स की ज़रूरत होती है, टेंट्स की ज़रूरत होती है, इंसेंटिव डिफरेंट इंसेंटिव्स की ज़रूरत होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, या इसके अलावा हम ट्रेनिंग्स भी इनमें शामिल करते हैं। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बी कीपर्स हैं उनको नए इंसाइट्स, जो साइंटिफिक इंसाइट्स अवेलेबल आ रहे हैं दुनिया में या नेशनल लेवल पे, जिनसे इनका एंटरप्राइज है जो बढ़ जाए, उसमें भी इनको मदद मिल जाएगी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कैपेक्स बजट में भी 40% तक इनको सब्सिडी मिल जाती है। डिपार्टमेंट की यही कोशिश रहती है, जो हमारा टारगेट है, हमारा टारगेट 2027 तक यह है कि हमारी यहाँ पे कॉलोनीज नियर अबाउट 20,000 से ऊपर जानी चाहिए।